हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ्स का जो थर्ड चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें बोला है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो हमें ये जो सिचुएशन दे रखी है इसको हमें अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। तो आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर को कि उसकी एज 7 साल पहले उसकी एज से 7 गुना थी, और कहता है कि 3 years फ्रॉम नाउ 3 साल बाद जो उसकी एज होगी उसकी एज के 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम लेट करते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर वाई। ठीक है, तो ये इसकी प्रेजेंट एज है दोनों की। तो अब इसमें बोला है आफ्टर 7 years एगो, तो 7 years एगो मतलब 7 साल पहले। तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब की एज हो जाएगी x - 7 और उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, डॉटर की एज हो जाएगी y - 7। ठीक है, तो अब उसमें ये बोला है कि जो आफ्ताब की एज है उसकी डॉटर की एज की 7 गुना है। तो आफ्ताब की एज है x - 7 इक्वल टू डॉटर की एज का 7 गुना है, तो 7 इंटू y - 7। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो x - 7 इक्वल टू 7y - 49। तो इसको करा x - 7y इक्वल टू -49 प्लस 7। तो x - 7y इक्वल टू -42। ये हमारी इसकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन थी 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब की एज हो जाएगी प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद x + 3 हो जाएगी, और उसकी डॉटर की एज अगर प्रेजेंट y है तो 3 साल बाद y + 3 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 साल बाद जो है आफ्ताब की एज उसकी डॉटर से 3 गुना हो जाएगी। तो x + 3 इक्वल टू 3 इंटू y + 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3 इक्वल टू 3y + 9। तो x - 3y इक्वल टू 9 - 3। तो इक्वेशन आ जाएगी x - 3y इक्वल टू 6। ये इसकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो ये जो है हमने अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है उसके लिए पहले हमें इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। अब देखते हैं हमारे पास जो दो इक्वेशन आई हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले इसके कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशन निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है x - 7y इक्वल टू -42। ठीक है, तो यहाँ पर हम x या y की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लेट करते हैं लेट x इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ 0 - 7y इक्वल टू -42, तो y हो जाएगा हमारा -42 अपॉन में -7। तो इसको सॉल्व करने पे आया हमारे पास 6। तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा 0 6। इसी तरीके से मैं y की वैल्यू यहाँ 6 पुट कर देता हूँ। y की वैल्यू मैंने 6 पुट कर दी, 7 पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 7 पुट करने पे थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x - 7 इंटू 7 इक्वल टू -42। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x - 49 इक्वल टू -42। तो x हो जाएगा -42 + 49 इक्वल टू हो गया 7। तो इसका जो सॉल्यूशन आया x की वैल्यू भी 7 आ रही है और y की वैल्यू भी 7 आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं टेबल में लिख लेता हूँ।
तो इसके सॉल्यूशन हो गए हमारे पास x और y के 0, 6 और 7, 7। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 पुट करने पे हमारे पास ये आया, तो y की वैल्यू होगी 6 अपॉन में -3, तो -2 हो गया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया 0 -2। अब y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। अगर y 0 पुट करूँगा तो x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो x हमारे पास 6 हो गया। तो 6, 0, तो इसके भी सॉल्यूशन हमारे पास आ गए हैं दो। तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने पुट करा है आप वही पुट करो। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमारी जो ग्राफ बनेगा वो सेम ही बनेगा। तो ये 0, -2 और 6 और 0। अब इसको हम ग्राफ पर किस तरीके से प्लॉट करेंगे आइए देखते हैं। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आए हैं उसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के जो सॉल्यूशन थे 0, 6 और 7, 7 था। तो पहले 0, 6 को प्लॉट करते हैं, x 0 और y 6। तो हमारा ये जो आएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट ये आएगा 0, 6। सेकेंड पॉइंट है 7, 7, x 7 है और y भी 7 है, तो x 7 यहाँ आ जाएगा और y 7 यहाँ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 7, 7। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन है वो हमारी इन दोनों पॉइंटों को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट है 0, -2, तो x 0, y -2, तो हमारा यहाँ पर आ गया पॉइंट। नेक्स्ट है 6, 0, x 6 है, y 0 है, तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। लिख देते हैं x 6 है, y 0 है और यहाँ पर x 0 है, y -2 है। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं प्लॉट कर दूँ, ज्वाइन कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ही हो जाएगी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं, ये आएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6 और ये किसकी है x माइनस 7y इक्वल टू -42। तो इस तरीके से जो इक्वेशन है हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बोला है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, तो ये जो सिचुएशन दे रखी है इसको हमें पहले अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कोच क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं 3,900 में और बाद में उसने 1 बैट और 2 बॉल खरीदी हैं 1,300 रुपये में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू एक्स एंड दी लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल टू वाई। हमने बैट की कॉस्ट को x मान लिया और बॉल की कॉस्ट को y मान लिया। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 बैट और 6 बॉल की जो कीमत है वो 3,900 रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बॉल की कीमत अगर x है तो 3 बॉल की 3x हो जाएगी। ठीक है, और 6 बॉल की 6y हो जाएगी। 3 बैट की 3x हो गई और 6 बॉल की 6y हो गई और दोनों का जो है टोटल वो है 3,900। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड बोला है उसने, बाद में परचेज़ किया है, ख़रीदा है 1 बैट और 2 बॉल। तो 1 बैट की तो 1x हो गया और 2 बॉल की 2y, तो टोटल कॉस्ट है इसकी 1,300 रुपये। ठीक है, तो ये तो सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब इन दोनों को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है, तो उसके लिए पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारे पास 3x + 6y इक्वल टू 3,900। तो अब इसमें x की वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x इक्वल टू 0। अगर 0 पुट कर देंगे हमारे पास तो आएगा y इक्वल टू 3,900 अपॉन में 6 और सॉल्व करने पे हमारे पास क्या है 650 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट सॉल्यूशन आया इसका वह 0,
650। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0। अब y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ x आ जाएगा हमारे पास 3900 अपॉन में 3, तो आ गया हमारे पास कितना 1300। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 1300, 0। तो इसका जो टेबल बनेगा उसको यहाँ बना देते हैं। तो x और y की वैल्यू पहले में आई है 0, 650 और दूसरे में आया 1300 और 0। नेक्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2y इक्वल टू 1300, तो y क्या हो जाएगा 1300 अपॉन में 2, कैंसिल करा 650 आ गया, तो 0,650 फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 1300, तो x आ गया 1300, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 1300 और 0। तो इसकी टेबल अगर मैं ड्रॉ करूं तो हमारे पास हो जाएगा x0 0 650 1300 और 0। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट जो है उसके सॉल्यूशन हमारे पास हैं और इक्वेशन सेकंड के भी सॉल्यूशन हमारे पास हैं। तो पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन प्लॉट करते हैं। तो पहला है 0 और 650, तो x 0 और y की वैल्यू है 650, तो 650 हमारा यहीं आएगा बीच में 600 और 800 के बीच में, तो यहाँ कहीं हो जाएगा हमारा 0,650। सेकंड है जो पॉइंट हमारा 1300, 0, तो x हमारा 1300 है, तो 1300 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1300, 0। तो इन दोनों अगर लाइन पॉइंट को अगर मैं जॉइंट करूं तो हमारे पास जो लाइन आएगी वो ये होगी। ठीक है, और ये जो लाइन बनी है वो कौन सी इक्वेशन की है, वो है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं 0 650, तो ये तो हमारा सेम पॉइंट है और ये वाला पॉइंट भी हमारा सेम है, तो सेकंड इक्वेशन की जो लाइन है वो भी बिल्कुल सेम इसी लाइन के ऊपर प्लॉट होगी। ठीक है, तो जो सेकंड इक्वेशन है वो भी बिल्कुल सेम इसी पर ही रहेगी, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो ये कौन सा टाइप की लाइन हो गई है, ये हो गई है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। तो इस तरीके से हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो 160 रुपये थी, और आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद जो कॉस्ट है 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स की, वो कितनी हो गई है 300 रुपये। तो इसको हमें अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लेट करके चलते हैं कि 1 किलो एप्पल की कॉस्ट जो है वो x है और 1 किलो ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो y है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला था कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की जो टोटल कॉस्ट है वो 160 रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 किलो की अगर x है तो 2 किलो की 2x हो जाएगा और 1 kg ग्रेप्स की y, तो 2x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 160। अब इसी तरीके से बोला है कि एक महीने बाद जो 4 किलो एप्पल है और 2 किलो ग्रेप्स की है वो 300 रुपये है, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन है वो ये बन जाएंगी। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास 2x प्लस y इक्वल टू 160, तो हम x की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं,
तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो फर्स्ट जो सॉल्यूशन है 0,160 हो गया। अब y की वैल्यू अगर मैं इसमें 0 पुट करूं इसी इक्वेशन में, तो x हमारे पास कितना हो जाएगा, 160/2 कितना हो गया ये 80। तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास 80,0। ठीक है, तो इसको अगर मैं टेबल में पुट करूं तो x y सॉल्यूशन आया 0, 160, 80 और 0। अब सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 4x + 2y = 300। अब x अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो 4 × 0 + 2y = 300। तो y कितना हो जाएगा, 300/2 150 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा 0,150। अब y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो 4x + 2 × 0 = 300। तो x हो जाएगा हमारा 300/4, कैंसिल आउट करने पर आया 75। तो ये सॉल्यूशन हो गया 75,0। तो इसका अगर मैं टेबल बनाऊं तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे x y का 0, 150, 75 और 0। अब इसको ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये देखते हैं। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। तो फर्स्ट इक्वेशन के जो हमारे पास सॉल्यूशन आ गए थे वो ये हैं, और सेकेंड इक्वेशन के जो सॉल्यूशन थे वो हमारे पास ये हैं। तो फर्स्ट को पहले प्लॉट करते हैं, 0, 160, x 0, y 160, तो हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है 80, 0, तो x की वैल्यू 80 है, y 0 है, तो हमारा ये पॉइंट आ गया। तो अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं जॉइंट करूं तो हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या था, 0,160 और ये था हमारे पास 80,0। सेकंड जो इक्वेशन है उसके पॉइंट प्लॉट करते हैं, 0, 150, x 0, y 150, 150 हमारा यहाँ आएगा कहीं। ठीक है, तो ये लिख देते हैं 0,150 और नेक्स्ट हमारा 75 और 0, 75 हमारा यहाँ जाएगा, 75 हमारा यहाँ कहीं आएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं।